हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। मैं हर समय बोलता हूं, व्यक्ति विश्वास नहीं है। 140 करोड़ देश का एक यूनिट है। ये व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं है, हम एसेट है, एसेट। इस देश को देखिए, इस देश, मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं करना चाहता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि गलती हो जाती है। हर एक व्यक्ति देश के लिए करना चाहते हो या नहीं करना चाहते आप लोग, कोई ऐसा नहीं होगा, नोबडी, कि जो देश के लिए कुछ ना करना चाहता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मैं सफल हूं। कोई है क्या ऐसा? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो विभाग के प्रति लॉयल नहीं होगा। कोई है क्या ऐसा? हर एक व्यक्ति करना चाहता है, पर हमें करने के लिए जागरूक होना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्या होगा, ऐसा नहीं है। जो करता है उसका नाम होता है। देखिए, मैं हर समय एंड ऑफ द स्पान, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, बताइए उद्देश्य? पैसा कमाना? बताइए, पैसा कमाना? सर, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सर। याद करे, पाटन करना, सही बोला। तो याद कैसे करेंगे? पाटन करके बाद कितना पैसा होगा इससे याद नहीं। देखो भैया, सहकारिता विभाग में काम करने वाला कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं बनेगा, है ना। नाम किसका होगा? जो अच्छा करेगा। इसलिए मेरा मानना, मैं एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा, बहुत ही जबरदस्त, मुझे भी याद आ गया। एक बार एक हमारे परिचित बहुत बड़े गुरु थे, वो बड़ौदा में थे। मेरे पिताजी अनफॉर्चुनेटली उनकी बाईपास दिल्ली में हुई और 6 महीने में वो बाईपास गड़बड़ हो गई और उनको ह्यूस्टन जाना पड़ा। डॉक्टर डेंटन कुली से दूसरी बात, जिसने डॉक्टर डेंटन कुली, जिन्होंने बाईपास की पायनियर थे, उन्होंने शुरुआत की थी। तो पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी, मैं बहुत परेशान था। मुझे किसी तरह कोई चैनल से मैं बड़ौदा गया। वो बाप जी कहलाते थे, जो गुजरात को जानते होंगे, गुजरात में बाप जी कहलाते हैं, गुरु को बाप जी कहते हैं। तो बाप जी के पास में गया और वो बहुत जबरदस्त नॉलेज जानते थे। और उनका सिस्टम ये था कि वो शनिवार की रात में उनका एक बैठक होती थी, कमरे के अंदर बंद होके। वो थोड़ा सा उनका सात्विक तांत्रिक थे वो। तो वो वहां पर पूजा होती थी और जिसको भी दिक्कत होती थी, कम से कम 500-700 लोग आते थे। और उनका एक सिस्टम था कि आप यदि अपने लिए कोई अर्ज लगा रहे हो, मैं कमरे के अंदर आपके लिए पूजा करूंगा, पर कमरे के बाहर आपको भी जगना पड़ेगा। आपका जो ईष्ट है, वो कहते थे ऐसा फोकट काम नहीं चलेगा कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारे लिए जगूं, आपको भी जगना है। तो हम लोग जाते थे उनके पास। एक बिलासपुर के शास्त्री जी पूर्व सांसद थे, वो एक बार हमारे साथ गए। एक मेघराज जैन, हमारे कोई इंदौर वाले जानते होंगे, मेघराज जैन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो मुझे वहां ले गए थे। तो मेघराज जैन साहब के साथ मैं भी गया और शास्त्री जी भी गए। तो हम बाप जी कहीं रुकते थे, रात भर जगते थे, वो पूजा करते थे। अगले दिन सुबह हम लोग उनके साथ ही कुछ भोजन करते थे और शाम की ट्रेन से वापस आ जाते थे। हम गए, शास्त्री जी भी हमारे साथ थे। शास्त्री जी और हम सब लोगों ने दर्शन किए और उसके बाद उनकी छत पर जाकर हम लोग बैठकर, मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मैं रात भर हनुमान चालीसा पढ़ता था। जैन साहब अपने जैन धर्म का कुछ करते थे। शास्त्री जी ने 15-20 मिनट तो नाम लिया और कहला भैया मेरे बस का तो नहीं है, और उन्होंने दरी बिछाई और सो गए। बात खत्म हो गई। अगले दिन जैसे ही हुआ, जिनके पास वो बाप जी के पास 500-700, मैं कम ही बोल रहा हूँ, कभी कभी तो पूरा उनकी सोसाइटी में केवल उनके भक्त रहते थे। अगले दिन सुबह जब हम उठे और नहा धो के हवन के बाद उनके साथ बैठे, भोजन के समय एकदम से शास्त्री जी ने बोला कि बाप जी बहुत अच्छा लगा ये वो। पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब आप हम लोगों को दर्शन करा रहे थे, कमरे में एक एक को भेज रहे थे, उस समय एक कोई पूरे शरीर पे बाल वाला कौन आया था। तो एकदम से बाबू जी ने बोला, अरे आपको दर्शन हो गए? शास्त्री जी से बोला। तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, मुझे तो दिखे थे, कोई एक पूरे बाल वाले आए थे, पूरे शरीर पे बाल थे, वो अंदर गए और उसके बाद गायब हो गए। तो इतना सुना है बाप जी ने, और बाप जी एकदम से उठे और अंदर वाले कमरे से अपनी कुंडली लेके आ गए
बोले मेरी कुंडली आप देख लो। मतलब जो अपनी समस्या का हल करने आए थे, बाप जी कहते हैं आपको तो दर्शन हो गया, मतलब आप तो बहुत बड़े कोई हो। तो एकदम से कुंडली दिखाई और कहते आप ये देख लो साहब, बस मेरी इच्छा ये है कि मैं इतनी लोगों की सेवा कर पाऊं, इतनी पूजा करूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी समाधि पर जो पहुंचे उसका काम हो जाए। मैंने सोचा कि इसका मतलब क्या होगा। मैं जो क्यों मैंने ये पूरा घटनाक्रम सुनाया कि इतना बड़ा संत जिसको कि साक्षात मां के दर्शन होते थे, जिन मां की गट जो थे वो आते थे, उनकी भी इच्छा क्या थी कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम जरूर हो जाए और मेरी समाधि पर कोई पहुंचे तो उसका काम हो जाए। मतलब जिसने